देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया कंसेप्ट बीच में तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से प्रत्येक दृष्टिकोण से कि किसी को शंका ना रहे, लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है और प्रथम बार सुनने में एकदम समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको समय चाहिएगा और परमात्मा के लिए समय नहीं था फिर किसके लिए समय करोगे तुम? जिस कारोबार को आप कर कर के थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो, तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो, फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसकी खोज कर रहे हैं। यहाँ भी हम जीवेंगे, इतने सुख का सांस लेंगे और जाएंगे जब परमात्मा के जहाज में बैठकर सतलोक चले जाएंगे। ये दूसरी बात नहीं है। जब तक हम यहाँ रहेंगे परमात्मा के गुण गावेंगे और कोई आपत्ति आवेगी ना, आप देखना दाता, आप न सोचोगे भगवान आपके ऊपर ऐसी आपत्ति दिखाई देगी जिसका कोई विकल्प नहीं दिखेगा आपने, और आप इतने चिंतित हो जाओगे। आपकी टेंशन फिर परमात्मा की टेंशन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल कर छोड़ूंगा। पुण्यात्माओं, आप कोई आज के नहीं लगे हो भगवान के भक्ति में, आप बहुत युगों से लग रहे हो। और ऐसे घोर कलयुग में जहाँ सब जगह हाहाकार मच रहा और अत्यधिक मानव जो है विकारी हो गया, भगवान से भी दूर होता जा रहा है। एक औपचारिकता से भगवान बजते हैं ना, तो भगवान की आवश्यकता नहीं रह रही। क्यों? कार कोठी होगी, बढ़िया पोस्ट होगी, धन हो गया, रिश्वतखोर हो गए, फिर गुट्टी सूटी लानी, बकवाद गढ़नी, कोठी बनानी, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और बिगड़ गई कहानी। तो ये ज्ञान हमने भगवान से पता चला कि हम जिस कार्य को करना चाहते वो छोड़कर हम इस और अटपट में लगे रहे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है। आप आज के नहीं हो, आप युगों युगों से लगे हुए हो। अब ये जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये भक्ति युग शुरू हो गया। इस दास का जन्म हुआ 1951 में, 8 सितंबर 1951 को। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय तक यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी। उस 1947 के बाद भारत के अंदर एकदम एजुकेशन की क्रांति सी आई है और दास को भेजा 1951 में परमात्मा ने। और अब ये सब शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। और आप एक एक पहलू पर विचार करोगे तो आपको पता चलेगा ये सारा काम हो कैसे रहा है। जैसे ये टेलीविज़न सन 2000 से पहले ये चैनल नहीं थे। एक वो सरकारी चैनल चला करता, वो भी उन ऊपर लटटांगे रहा करते, वो कभी गिर जाए हवा में, कभी आवे नहीं, कभी लाइट ना रहे। ये मनुष्य सत्र की खोज नहीं है जो ये लगा रखे। इसका नाम कलयुग इसलिए रखा था कि परमात्मा बुद्धि देता है। जो इंस्ट्रूमेंट आज मालिक ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिनकी आवश्यकता थी वो बनवा लिए, और इनका और कोई ये जहाज ये बम बनाने के लिए नहीं। ये जो इंटरनेट वगैरह सिस्टम बनाया है, एक जगह ज्ञान होगा और पूरे विश्व में उसका प्रचार होगा। अभी तक तो अज्ञान सुनाया जा रहा है, सारी बकवास सुनाई जा रही है। ये मीडिया का काम है, ये अटपट करें सारे दिन अपने स्वार्थ बस, कोई कुछ किसेगी सच्ची किसेगी झूठी,
ये सुना मैं जनता को, अंतःकरण खराब कर दिया दूना। नाचने गाने इसमें बकवाद भर रखी। ये बनवाया परमात्मा ने है कि इसमें परमात्मा की कथा चला करेगी और घर बैठे सब देखा करेंगे और गुण गाया करेंगे उस दाता के, विकार खत्म हो जाएंगे। बुराई हमारे को इन फिल्मों से प्राप्त हुई तो इस ज्ञान से वो खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटीबायोटिक ये प्रोसेस है जो अब शुरू हो गया। अब ये एक प्राइम टाइम है, ये वो पिछली पीढ़ी का समय है और धन्य भाग है वो प्राणी जिनका आज मनुष्य जन्म है, और दुर्भाग्य है उनका जो मनुष्य जन्म पाकर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, दास ने अपनी जान हथेली पर धर के ये आवाज़ लगानी शुरू करी थी। मैंने इसकी प्लस माइनस सारी लगा ली थी और पिछले इतिहास भी मुझे पता है कि नकलियों ने उन महापुरुषों को क्या दिया है। उसको ईसा मसीह जी को क्रश कर दिया और भी बहुत से महापुरुषों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म गुजारे, लेकिन सब कुछ देखते हुए परमात्मा के आदेश से दास ने सबके विषय में बोल दिया और सच्ची कह दी कि ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, ये मनुष्य जीवन अपना भी बर्बाद करें और आपका भी नाश करें, और प्रमाण के साथ बता दिया। अब ये जो प्राइम टाइम है बिचली पीढ़ी है, और जिनका अब मानव शरीर है और वो इस शरण में आवेंगे। वैसे तो परमात्मा का आपको श्याम ने विधान पढ़ा के सुनाया था, पढ़ के सुनाया था और आपको दिखाया भी था कबीर सागर में कि अब वो 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका है और परमात्मा ने कह रखा है कि धर्मदास जब ये 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब पूरे विश्व में सभी मानव, सभी प्राणी, जितने जीव जहान, यानी जैसे चिट्टी हैं, हाथी हैं, अन्य पशु पक्षी हैं, अब इनके ऊपर भी ये परमात्मा की वाणी असर करेगी, भले ही वो इस ज्ञान को ना समझ रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि एक सर्प डस जाता है किसी व्यक्ति को और गार्डू जो सपेरा होता है वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, उस मंत्र को वो अचेत आत्मा नहीं सुन पा रही और फिर भी वो असर कर रहा है उसके शरीर के ऊपर और उसका विष उतारने से वो सचेत हो गया। ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर इस अज्ञान का और पाप कर्मों का विष चढ़ रहा है और वो अन्य योनियों प्राप्त हैं जिनको, उनके ऊपर भी ये वाणी असर करेगी और उनको जैसे आसपास के पौधे पेड़ होंगे, जैसे बच्चे हैं, भक्त हैं, खेतों में भी काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, अपने पशुओं का भी संभाल करते हैं, और आज मालिक ने मोबाइल बनवा दिए, जेब में मोबाइल होता है, काम कर रहे हैं, कोई सत्संग ला रहा है, कोई रमैनी लगा रखी है, किसी ने आरती ला रखी है, कोई नित्य नियम लगा रहा है, हर काम भी कर रहा है। तो उन पशु पक्षियों के ऊपर भी परमात्मा की वाणी असर करेगी और उनको तुरंत मानव जीवन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ का फल उनको साथ साथ मिलेगा। आज जो ये समय है ये भक्ति का समय शुरू हो गया और इस समय में ये हजारों वर्ष चलेगा। परमात्मा का आदेश है, पूरे विश्व में जाएगा और सबको चाह है परमात्मा की। ये ज्ञान आपको इतना इस काल के इस झूठे सुख से इतना उल्टा हटा देगा कि आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी यहाँ की, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा करे आपको, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान से पहले थोड़ा सा प्रसंग बताते हैं फिर सुनाएंगे। अब जैसे ये सही मंत्र और यथार्थ ज्ञान और यही मंत्र जो दास आपको देता है, इसके अतिरिक्त इस मोक्ष मार्ग का कोई मंत्र नहीं है। इस प्रथम मंत्र में से इन लोगों ने बिगाड़ बिगूड़ के, कोई तो एक मंत्र देता किलम किलम किलम, कोई एक मंत्र देता हरम हरम हरम, ये करें जाओ। तो ये तो वही काम हो गया जैसे कार का किसी ने तो पहिया निकाल रखा है, हट जाओ गाड़ी आएगी, उसने घुमाता जा है। किसी ने सटेरन ले रखा है, हट जाओ गाड़ी आएगी, कार ले रहा हूँ मैं। ये सारे मिला के कार बने हैं।
ये स्टीयरिंग भी, ये व्हील भी, ये बॉडी भी, ये सारी बनकर गाड़ी है। तो ये सभी मंत्र, ये सारे मिलकर राम नाम की गाड़ी बनेगी। और इसमें तो एक भी निकाल दिया, जैसे एक पहिया भी निकाल दिया तो भी व्यर्थ है, वह चलेगी कैसे, खड़ी खड़ी घर घर करें जाएगी। तो ये सभी मंत्र हैं जो राम नाम की गाड़ी के हैं, और इनका आपकी कीमत बता दी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए।